करके मेरे साथ खोलें। दयापूर्वक मो सहित बाइबल बाहर करंतु। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए मदद कीजिए। दयापूर्वक अध्ययन करिबारे मत्ती 12 उसका 29। माथ्यू 12 अध्याय तार 29 पद। अबा केही प्रथमे बलवान लोक को न बांधिले कि प्रकार ताहा गृह रे प्रवेश करी ताहार अस्त्र शस्त्र सब हरण करि पारे, ताहा को आगे बांधिले सिना ताहार गृह लुंठन करिबो। यहाँ पर बंधन खोलने के बारे में एक रेफरेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। आ ए स्थान रे बंधन को खोलिबा विषय को नै गोटे रेफरेंस आमने पढुअछु। बंधन को तभी खोला जाएगा आ बंधन को सेतबेले उन्मुक्त करा जिवो जबकि वहां पर जो बांधने वाले हैं उसको पहले हम लोग बांधेंगे। आ से बंधन को जे बांधिबा लोक थिबो ताहा को प्रथमे बांधिले जाय बंधन को मुक्त करा जाय पारिवो। इन लोगों के ऊपर जो बंधन हुआ है आ ए भाई भौणी को ऊपर जो बंधन बंधा जाय अछि वो कौन सी बंधन है? आ ताहा केउ प्रकार बंधन अटे? इनको शरीर का बंधन है, आ यहाँ को शारीरिक बंधन अटे, किसी को आर्थिक का समस्या का बंधन होगा, कहा को तो आर्थिक समस्या रो बंधन रही था। ये जो माँ कुछ समय पहले और यहाँ से गवाही देकर गई और ये माँ जो माँ की किछ समय पूर्व साक्ष्य दे के गले और उसका किडनी का बंधन था बीमार के रूप से, तांकरी किडनी रो समस्या थिला और रोग रो बंधन रूप रे, किसी को मेंटल का और बंधन होगा, कहा को तो मानसिक रोग रो बंधन रही पारे, किसी के परिवार के ऊपर जो कि परिवार के ऊपर अशांति का बंधन होगा, और कहा परिवार मध्य रे पारिवारिक अशांति बंधन रही था। तो जब एक रेफरेंस हम लोग पढ़े जेते बेले हमने गोटे पद को अध्ययन कलु मत्ती 12 का 29 के अनुसार, माथ्यू 12 तार 29 पद अनुसार सबसे पहले बंधन जहां से आ रहा है सर्वप्रथमे बंधन जेउठारु आसु अछि उस बंधन को बांधना या ताकतवर इंसान को बांधना यानी सीधे ओर से शैतान को और दूर करना जरूरी है। और से बंधन को बांधिबा अर्थात से बलवान लोक को बांधिबार अर्थ सीधा सड़क शैतान को दूर करिवार अर्थ को बुझा जाए। अब शैतान को हम लोग बाइबल में किस तरह पहचानेंगे? और शैतान को परमेश्वर धर्मशास्त्र अनुसार की प्रकार चिन्हि परिबा? बसी जाइठी मेरे प्रियो, मो प्रियो माने शैतान को हम लोग बाइबल में किस तरह पहचानेंगे? शैतान को बाइबल रे हमन की प्रकार चिन्हि परिबा? अनेक प्रकार की रोग है, बीमार है, तकलीफ है, समस्या है, अनेक नाम भी है। अनेक प्रकार रोग रही अछि, पीड़ा रही अछि, कष्ट रही अछि, अनेक प्रकार नाम रही अछि। एक व्यक्ति था गोटे व्यक्ति थिले जिसको कोड़े की बीमारी हुआ था, जहां को की कुष्ठ रोग हेइथिला। वो व्यक्ति जाकर यीशु के पास ये कहता है, और से व्यक्ति जनक को जाय यीशु को एहा कहंती, मैं अशुचि हूँ, तू मुझे सूची कर। और मो अशुद्ध अटे, तुम्भे मते शुद्ध करो। यानी एहार अर्थ उसके ऊपर जो कोड़े का बीमारी हुआ था और तांको शरीर ऊपर जो कुष्ठ रोग हेइथिला वो अशुद्ध आत्मा से आया और ताहा अशुद्ध आत्मा द्वारा हेइथिला। ठीक एक व्यक्ति के ऊपर जब अशुद्ध आत्मा जब काम करता है ठीक से ही प्रकार गोटे व्यक्ति को जीवन रे यदि अशुद्ध आत्मा कार्य करे तो फिर उसके जीवन में और क्या बंधन शुरू होता है? ताहेले तांको जीवन रे कौन हुए बंधनटा आरंभ हुए। बीमार को लेके बंधन शुरू होता है, रोगों को नहीं बंधन आरंभ हुए, परिवार की समस्या को लेके बंधन शुरू होता है, पारिवारिक समस्या को नहीं बंधन आरंभ हुए, कोई शादी नहीं कर पाता है,
ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ ଠିକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ किसी को बच्चा भी नहीं होता है। କିମ୍ବା କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାଏ लेकिन इस कोड़े व्यक्ति जिसके ऊपर कोड़े की बीमारी थी, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲା ये उन इंसान को यानी प्रभु यीशु को पहचाना କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ इसने पहले प्रभु यीशु के अंदर क्या देखा? ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲେ वो सामर्थ को देखा, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ जो सामर्थ के द्वारा इसके जीवन में ये जो बंधन, ये बंधन से ये वो बाहर आ पाएगा। ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ आप लोगों के जीवन में ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ आपके बंधन को खोलने के लिए ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ऑनलाइन में जितने जन मेरे प्रिय बैठे हैं, ଅନଲାଇନରେ ଯେତେ ଜଣ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛନ୍ତି आपके जीवन में अगर कहीं तरह का बंधन है, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧନ ରହିଅଛି उसे खोलने के लिए ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ आपको उस इंसान के पास जाना पड़ेगा ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ जो इंसान बंधन को खोल सकता है। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଇ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ अब हम लोग देखेंगे ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ये कौन सी इंसान है जो कि बंधन को खोलेगा। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଅଛି ଯେ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ हम लोग वचन के अनुसार जाएंगे। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯିବା एक वचन मेरे को याद नहीं आ रहा है, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡୁନାହିଁ कृपया करके वो खोले। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ତାହା ଖୋଲନ୍ତୁ लू का 13 का 16। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 16 ପଦ तेबे देखो 18 वर्ष व्यापी शैतान द्वारा आबद्ध अब्राहम को कन्या एही स्त्री लोकटी कौन विश्राम बार रे आपना बंधन मुक्त हेबा आवश्यक नथिला आउ से एही कथा कहू कथा सबु कहन्ते ताहांक विपक्ष समस्ते लज्जित हेबाकू लागिले मात्र लोक समूह ताहांक कृत समस्त महत् कर्म सकाशे आनंद करिबाकू लागिले। जणे जणे गोटे रेफरेंस पढ़ंतु। आउ जणे पढ़ंतु माथ्यू 13:30, आउ जणे पढ़ंतु रोमियो पुस्तक 7 पर्वर 2 पद। शीघ्र शीघ्र पढ़ंतु। ଶସ୍ୟ ନ କାଟିବା ଯାଏ ଦୁହିଁକି ଏକାଠି ବଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ମୁଁ କଟାଳିମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଗହମ ମୋ ଅମାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖ। आउ गोटे रेफरेंस कही शीघ्र शीघ्र एकाथर को आम मेसेज रे जीवा। हाँ 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 प्रेरित 20:22। एबे देखो मु आत्मा रे बाध्य होई जेरूसालेम को जाउअछि, से स्थान रे मो प्रति कोन घटिबो कोन कोन घटिबो ताहा मु जाने नाही, केवल एतिकी जाने मो पाई जे बंधन और क्लेश रही यह पवित्र आत्मा रे नगरे नगरे मते साक्ष्य देउछि। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने, मेरे प्यारे परमेश्वर की जन, गोटिए रेफरेंस रे आमे पढ़िलु और एक रेफरेंस के द्वारा हमने अध्ययन की गछरु फल हेबा विषय। अरे गछ से पेड़ से फल उत्पन्न होने के बारे में। आउ गोटे रेफरेंस रे आमे पढ़िलु और दूसरा एक आयत को हमने अध्ययन किया, गोटे पारिवारिक बंधन जहा कि गोटे स्वामी और स्त्री रो बंधन विषय रे। अरे एक पारिवारिक बंधन जो पति पत्नी का अंदर रहा हुआ बंधन के बारे में। आउ गोटे रेफरेंस रे आमे पढ़िलु और दूसरा आयत को हमने अध्ययन किया, पाउलो
और संत पौलुस आत्मारे बाध्य होई कि गोटे नगर को जाउछंती और आत्मा में बंधा हुआ उन्होंने एक नगर में जा रहे हैं जेउ नगर रे तांको प्रति ताड़ना आसुछि। और जिस नगर में कि उनके लिए सताव आ रहा है। ए चारोटी पॉइंट को हमें कंटिन्यू करिबा। अरे ये 4 पॉइंट को हम लगातार सुनेंगे। प्रथम विषय पहला विषय, ए जो भौणी बंधा हुई अछि अरे ये जो बहन जिस बंधन में बंधा हुआ ताहा है, केउ प्रकार बंधन, अरे वो कौन सी प्रकार का बंधन ताहा है? गोटे रोगर बंधन वो एक बीमार का बंधन। आउ रोगर बंधन को खोलिबा पाई और बीमार की बंधन को खोलने के लिए कोन करिबा को पड़िबो? क्या करने की जरूरत है? जहा को अधिकार दिया ही अछि जिसके ऊपर अधिकार दिया गया है ता पाखरे जीवा को पड़िबो। उसके करीब जाना होगा। प्रभु जेतेबेले पितर को अधिकार देले, चाबी देले खोलिबा पाई, प्रभु यीशु मसीह जब पतरस को कुंजी दिए, अधिकार दिए खोलने के लिए, से कोन कहिले उन्होंने क्या कहा? ना तुमे जहा पृथ्वी रे बांधिबो अरे तू जो पृथ्वी में बंधेगा ता स्वर्ग रे बंधा जीवो, वो स्वर्ग में बंधा जाएगा। तुमे जहा पृथ्वी रे खोला और करिबो तू स्वर्ग पृथ्वी में जो खोलेगा ताहा स्वर्ग रे खोला जीवो। वो स्वर्ग में खुला जाएगा। ताकू अधिकार दिया गला। उसे अधिकार दिया गया। केतेबेले दिया गला? कब दिया गया? केतेबेले दिया गला? कब दिया गया? जेतेबेले प्रभु यीशु पचारिले, जब प्रभु यीशु मसीह पूछने लगे, मु किए कइले लोक माने कोन कहउछंती? मैं कौन हूँ इस तरह कहूँ तो लोगों ने मुझे क्या बोल रहे हैं? से माने कहिले उन्होंने कहा किए किए भविष्यत वक्ता बोली कहउछंती, कोई कोई तो भविष्यद्वक्ता कहते हैं। से माने कहिले उन्होंने कहा किए किए एलियो बोली कहउछंती। कोई तो एलियो करके कह रहे हैं। परिशेषरे शिष्य मानो को प्रभु पचारिले, आखिर में चेलों को प्रभु यीशु मसीह पूछने लगा, तुमे माने कोन कहउछ? तुम क्या कहते हो? सेतेबेले से कहिले, से माने कहिले तब उन्होंने कहने लगे, तुम्बे जीवित परमेश्वरंकर पुत्र अट। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। आउ सेतेबेले प्रभु यीशु कोन कहिले? और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? विषय स्वीकार करिबा पाई और इस चीजों का अंगीकार करने के लिए, मोर पिता तुमको अधिकार देले नथिले तुमे कहि न थांतो। अरे मेरा पिता मुझे अधिकार दिए, अगर नहीं होता तुम नहीं कह सकते। ए अधिकार को जति हमें माथ्यू तार 10 पर्व एक पदरे देखुछु, अरे इस अधिकार को मत्ती 10 अध्याय उसका 1 आयत के द्वारा अगर हम देखेंगे, सेठी शिष्य मान को कुहा गला। और वहाँ पर चेलों को कहा गया, कोन कुहा गला? और क्या कहा गया? इति मध्यरे यीशु अपना 12 शिष्यों को निकट को डाकी से मान को कहिले, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उनसे कहने लगा, असुचि आत्मा को गुड़ा को छोड़ाइबा निमंते से मान को ऊपर अधिकार देले। अशुद्ध आत्माओं को छुड़ाने के लिए उन पर अधिकार दिया। ए जो क्षमता दिया गला, और ये जो क्षमता दिया गया, ताको जो अधिकार दिया गला, उनको जिस अधिकार दिया गया, असुचि आत्मा को छोड़ाइबा पाई अधिकार दिया गला। अशुद्ध आत्माओं को छुड़ाने के अधिकार दिया गया। असुचि आत्मा कौन अटे? अशुद्ध आत्मा क्या होता गोटे है? बॉन्डेज अटे। तो वो एक बंधन है। आउ से बॉन्डेज को हमें भी देखि पारुछु। और उस बंधन को हमने यहाँ पर देख पा रहे हैं। से बॉन्डेज कौन अटे? और वो बंधन क्या है? ना तारो हाड़ो एपटरू बाहरुची, और उनका बेक वंश पीछे से खिसक रहा है। ये कौन ही पारु नाई, माने सीधा ही पारु नाई। और ये बहन क्या नहीं हो पा रहे? सिद्धा नहीं हो पा रहे। ये जे मैं भी से सुनी थी वो जे नाई गोटे व्यक्ति अछंती तांको पाखरे मु जीवी ताहेले मु सुस्थता पाई पारिबी। हो सकता है इस बहन सुने होंगे कि एक व्यक्ति है, उनके पास अगर मैं जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। जे कोनोसी बॉन्डेज अछि, जो कोई भी बंधन है, आपनो सेते बेले आपनो उद्धार पाइबे जेतेबेले क्षमता पाइथिबा व्यक्ति को पाखकु आपनो जीवे। तब आप छुटकारा को पाएंगे जब आप एक क्षमता को प्राप्त हुआ व्यक्ति के पास आउ जाएंगे। क्षमता प्राप्त व्यक्ति को पाखरे कोन न थाए? और क्षमता प्राप्त हुआ व्यक्ति के पास क्या नहीं रहता है? कोन न थाए? क्या नहीं रहता है? कोन न थाए? क्या नहीं रहता है? बंधन न थाए। बंधन नहीं रहता है। आउ थरे मु कहूची बंधन न थाए। पुनः कहता हूँ बंधन नहीं रहता है। आपण जदि क्षमता को पाउछंती, अगर आप क्षमता को प्राप्त कर रहे ताहेले हैं, आपण को जीवन रे बंधन नाही। तब आपके जीवन में बंधन नहीं है। आउ जदि आपण क्षमता को पाउ नहंती, अगर आप क्षमता को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, मैं भी आपण भलो प्रचार करिवे, हो सकता है आप अच्छा प्रचारक कर सकते हैं, किंतु आपण को जीवन रे बॉन्डेज रहिबो। लेकिन आपके जीवन में बंधन रहेगा। मैं भी आपण भलो गीत गाई पारिबे, हो सकता है आप अच्छा आराधना कर सकते हैं, जदि क्षमता नाही अगर क्षमता नहीं ताहेले है, आपण को जीवन रे बॉन्डेज रहिबो। तब तो आपके जीवन में बंधन रहेगा। मैं भी आपण